हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणा स्रोत के रूप में शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों के अंतर्गत हमारे मन में किस प्रकार के पवित्र भावों का संचार होता है और नवरात्रि की साधना से हमारा मन कैसे पवित्र होता है और आत्मविश्वास के लिए हमारे अंतरंग में किस प्रकार के भावों का संचार होता है। माँ दुर्गा शक्ति की स्वरूपा है। शक्ति रूप में अनेक रूपों में 9 अवतारों में उन्होंने इस सृष्टि में अवतरण लेकर के अनेक प्रकार के अत्याचारी अनाचारी राक्षसों का वध किया और ऐसे अवतरण से 9 रूपों में अवतरण लेकर के अनेक अन्य अलग अलग भावों से इस संसार को लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए भावों का संचार किया। दोस्तों, 9 रूपों में हम 3 दिन रजोगुण के रूप में मनाते हैं, 3 दिन तमोगुण के रूप में और 3 दिन सतोगुण के। ये हमारे माता का स्वरूप रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी तीनों अवतारों में होता है। जिस प्रकार की मानव की संरचना होती है, मानव जिस प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के राक्षसों में अनेक प्रकार के गुण थे। उन्हीं गुणों जैसे जैसे अवतरण उनका हुआ, जिस प्रकार के अवतरण की आवश्यकता थी, उसी प्रकार उन्होंने अपने अवतरण को इस संसार में धारण किया और अन्याय अत्याचार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने इस संसार में अवतरित होकर के धर्म की स्थापना की, इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने त्रेता युग में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के 14 साल के वनवास के दौरान लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए परमात्मा के रूप में इस संसार के अनेक ऋषि मुनियों का कल्याण कर मानव चेतना को जगाने का प्रयास तुलसीदास जी ने जिस रामचरितमानस का निर्माण किया, साहित्य का वर्णन किया, जिसका आज कलयुग में हमारे लिए दोस्तों एक प्रकार का वरदान है। अगर कलिकाल में इस प्रकार का अगर रामचरितमानस नहीं होता तो हमारा जीवन और देवी सप्ती का पाठ, देवी की जो उपासना है, देवी सप्तशती पाठ अगर हम पढ़ते हैं, उससे हमें देवी के सभी अवतारों का विस्तार से ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचंडी तृतीयं चंडघंटी चतुर्थम कुष्ठमांडा पंचमं सुकर्णमाती षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालाती अष्टम महागौरी और सिद्धरात्रि। इस प्रकार 9 दिनों को जो माँ ने अपने स्वरूप से मानव चेतना के आत्म विकास के लिए इस संसार में अवतरित होकर के नवरात्र की साधना से हमारे अंतःकरण को जगा करके मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया वो हमारे जीवन में अभूतपूर्व है और हमारे लिए वरदान है। हमारे लिए एक तरह की औषधि का काम करती है और हमारे जीवन को पवित्रता से सींचती हैं और हम मन, वचन और कर्म से सच्चे भावों के उपासक बनते हैं। माँ की कृपा जिस पर होती है वह संसार के अनेक प्रकार के भवबंधों से मुक्ति प्राप्त करता है। दोस्तों, नवरात्र वह स्वर्णिम अवसर है जिसमें 9 दिनों की साधना। प्रथम दिवस शैलपुत्री के रूप में मैंने बताया, जब माँ विस्तार से दोस्तों अगर शैलपुत्री का हम वर्णन करें तो शैलपुत्री में मैंने आपको बताया था, जब सती जो है दक्षी, उनके पिताजी का नाम था दक्षी, ने घोर यज्ञ किया था। उस यज्ञ में शिव जी से
शिव जी थोड़ा निरंकारी थे। वह लोक कल्याण के लिए इस संसार में सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तीनों अवतरण हुए। तो दक्षी ने उस यज्ञ में शिव जी का नाम नहीं लिया और सती जो है उस यज्ञ में शिव जी के न कहने पर भी वो वहाँ पर गईं, लेकिन वहाँ पर शिव जी का कहीं पर वो नाम नहीं था। तब सती के अंतःकरण में क्रोधाग्नि की अग्नि जली और उन्होंने यज्ञशाला में ही अपने योगाग्नि को प्राप्त करके वह शैलपुत्री के रूप में हिमांचल के वहाँ जन्म लिया। तो इसीलिए दुर्गा के 9 अवतरणों में शैलपुत्री दूसरी ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्म के आचार की, ब्रह्म के समान आचार उन्होंने बिताया। चंद्रघंटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महिषासुर का अंत करने के लिए उन्होंने लोग कल्याणकारी यानी जितने भी सुर देवता थे, देवताओं को परेशान करे थे, उनके अंत करने के लिए चंद्रघंटा के रूप में अवतरित हुई। इसी प्रकार दोस्तों कुष्मांडा है, स्कंद माता है, कात्यायनी है, कालरात्रि है, महागौरी और सिद्धदात्री है। देवी का जो 9वां दिवस होता है, ये 9 दिवसों के रूप में देवी की उपासना, भक्ति, पूजा पाठ। दोस्तों माँ देवी शक्ति की प्रतीक है, शक्ति को संचार करने वाली है। और जहाँ देवी के अनेक रूप इसलिए हैं कि जिस प्रकार के भाव इस संसार में व्याप्त होते हैं, उसी भावों को समाप्त करने के लिए और उनको अगर अच्छे भाव हैं उनका उत्थान करने के लिए, गलत भाव हैं उनको कैसे समाप्त किया जाए, ऐसे भावों में उन्होंने अवतरण लिया। तो 8 दिनों की जो हम तपश्चर्या से 9वें दिन सूक्ष्म दिव्य अनुदानों की वर्षा साधक पर होती है। अनेक प्रकार से माँ की कृपा बरसती है। कोई भी साधक होता है, भक्ति उपासना 9 दिन का व्रत रखता है, उसका आहार सात्विक भोजन करता है, नियम पूर्वक रहता है, विधि विधान से रहता है, अनेक प्रकार की बैर भावों से मुक्ति प्राप्त करता है, शुद्ध आचरण होता है, ज्ञान का संचार होता है, तो साधक का व्यक्तित्व परिष्कृत होता है। इसका दोस्तों उद्देश्य हमको समझना चाहिए कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, क्या इसका अभिप्राय है। माँ देवी ने रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन 3 गुणों को अपना करके 3 दिन अलग अलग का प्रयोग क्यों किया, क्यों इस प्रकार से अवतार लिया। तो जन्म जन्मांतरों के लिए दोस्तों जितने भी हम इस 84 करोड़ योनि में जो मानव जन्म लेता है, प्राणी कोई भी जन्म लेता है, उसका चक्रव्यूह इस संसार में चलता रहता है, सर्कुलेशन चलता रहता है। तो जन्म जन्मांतरों के जो हमारे पाप हैं, ताप हैं, दैहिक भौतिक तापा, 3 प्रकार के जो ताप हैं, और जो भी हमारे जीवन में हम गलत कार्य करते हैं, हमको अभी अनेक प्रकार के अभिशाप होते हैं। इनसे हमको माँ दुर्गा का जब आशीर्वाद होता है तो हमको मुक्ति मिलती है, ये निश्चित है दोस्तों। अगर हम तन मन धन से मान मर्यादा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, आदर्शता के साथ माँ का पूजन करते हैं नवरात्रि में, अवश्य दोस्तों पवित्रता, चारों तरफ पवित्रता का माहौल बनता है। तो तृप्ति और तुष्टि और शांति की प्राप्ति होती है। एक तो हमको तृप्ति होती है, हमको परमात्मा का ध्यान लगाने में अथाह तृप्ति का अनुभव होता है, और हमारा तुष्टि और शांति की प्राप्ति हम अंतर मन में शांति के भाव को अपनाते हैं। दोस्तों हम कोई चीज़ करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता को हमको समझना चाहिए। इसका मेन मुख्य जो उद्देश्य है वह क्या है, माँ के इतने स्वरूप क्यों हुए। तो साधक यम नियम और पालन कर अपने मन से, वाणी से और अंतःकरण को परम पावन बना देता है। ऐसा हमको यानी ये नवरात्रि की साधना, शारदीय नवरात्रि की साधना के मानक माने जाते हैं। और तब उसी उर्वरा जिसका भूमि
जो भूमि जो है, भूमि में अनेक प्रकार की उर्वरा शक्ति होती है, तो साधना से फसल अच्छी पैदा होती है। अगर हम अच्छी खाद डालेंगे, पानी अच्छा डालेंगे, बीज अच्छा डालेंगे, धरती बढ़िया मुलायम होगी, तो उसमें हमारी फसल बहुत अच्छी तैयार होती है। तो ऐसे ही हम अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं, क्रोध है, हमारे अंतःकरण में जो भाव व्यक्त होते हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, दुराव है, प्रतिशोध करना है, किसी की मतलब बदला लेना है और प्रायश्चित करना है, आदि को छोड़े बिना गायत्री सिद्धि से माँ का पूजन करते हैं और यह सिद्धि संसार की सर्वोच्च उत्कृष्ट सिद्धि मानी जाती है। माँ की जिसको सिद्धि प्राप्ति हो जाती है, तो इस संसार में अनेक जिस प्रकार के माँ के 9 अवतार होते हैं, 9 गुणों में कौन से गुण की सिद्धि प्राप्ति होती है उसको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, सभी मंत्रों में देवी देवताओं की शक्ति, गायत्री का मंत्र होता है, इसमें देवी देवताओं की शक्ति है। यदि ओम भूवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरदे, ओम भूवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार का दोस्तों यदि हम इसका अनुष्ठान और व्यक्तिगत तौर पर करना चाहते हैं, तो एकांतवास में मौन रख के, ध्यान रख के और स्वाध्याय सहित अनेक प्रकार के अनुष्ठानों को करके अपनी भक्ति भावना को उदात्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत अनुष्ठान में दोस्तों अनेक प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं। जितना भी आप आहुति दे सकें, हवन 9वें दिन माँ का हवन किया जाता है। उसमें हमारे अनेक प्रकार की चीज़ों को, सुगंधित चीज़ों को अग्नि में जला करके अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करते हैं। तो दोस्तों, जो ये साधना है हमारे घरों में हम करते हैं, मंदिरों में करते हैं, अनेक पूजा स्थलों पर करते हैं, तो हमारे अंतःकरण में दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा, जो भी पूरे वर्ष के अंतर्गत हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका अंत हो जाता है और हमको सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। इन व्रतों को करने से 9 दिन का जो व्रत होता है, इससे यह फायदा है। गायत्री मंत्र का जप करना, हवन के दिन गायत्री मंत्र का भूवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो नकारात्मक ऊर्जा हमारी समाप्त हो जाती है, ये निश्चित है। और प्रत्येक 6 माह में दोस्तों अगर कोई अच्छा साधक है, अपने मन वचन से सही कार्य करना चाहता है, सात्विक भोजन करके अनुष्ठान करना, हर 6 महीने में हम अनुष्ठान करें, देवी का अनुष्ठान करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे व्यक्तित्व का परिष्कार होता है और हमें सच्ची सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में, विधानों में इस प्रकार का प्रकरण है दोस्तों। इसीलिए शारदीय नवरात्रि आत्म विकास के लिए बहुत ही प्रभावशाली मानी गई है। साधना काल में दोस्तों जब हम साधना करते हैं, घी का दीपक जलाना, हवन करना, अप्रत्यक्ष हवन लगातार चला होता है, प्रतिदिन माला जाप करना और प्रतिदिन जब जितना आप जप कर सकें, और 9वें दिन यज्ञ का संपन्न कर कन्या भोज का विधान भी है दोस्तों। 9वें दिन कन्याओं को, जो छोटी कन्याएं होती हैं, जो माँ के रूप में होती हैं, माँ के स्वरूप में होती हैं, हमारे भारतवर्ष में दोस्तों धरती माता है। इस प्रकार हम धरती माता को माँ के रूप में मानते हैं, गाय को माँ के रूप में मानते हैं। उसी प्रकार जो जिनको चेतना नहीं होती है, छोटी बच्चियाँ होती हैं, वो दुर्गा की स्वरूपा होती हैं, दुर्गा स्वरूपा होती हैं।
इसीलिए लोग 9 दिन उनका पूजन करते हैं। उनके पूजन से माँ का पूजन ही माना जाता है और माँ की स्वरूपा है। उसमें उनमें माँ के भाव छुपे रहते हैं और माँ के दिव्य स्वरूप उनमें रहता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं दोस्तों। तो ब्रह्मभोज, उस अंत दिन ब्रह्मभोज कर करके अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इन 9 दिनों के अंतर्गत हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही सार्थक है। अगर हम 9 व्रत करते हैं तो व्रत हमें कोई अगर ग्रस्त जीवन में भी रहता है तो यह एक ऐसा अनिवार्य नियम है। तो शरीर और मन से ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया गया तो हमारे जो अनुष्ठान है वो खंडित हो जाते हैं और हमारे इंद्रियों में कितनी शक्ति है उसके भाव पता चलते हैं। तो शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी हम अनेक प्रकार की जो वासनाएं होती हैं उनको हमको नियंत्रित करना पड़ता है। इंद्रिय संयम इसी को कहते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करना इंद्रिय संयम का सबसे बड़ा सूत्र है। दूसरा दोस्तों, जो हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास के अंतर्गत अन्न का आहार अगर ना करें तो बहुत ही बढ़िया है। और फलाहार, रसाहार जैसे छाछ है, मट्ठा है, दही है, दूध है का सेवन शुभ माना गया है। अच्छे विचारों का संचार होता है। और नमक है, चीनी है, दोनों को छोड़ देना चाहिए इस दौरान, व्रत के दौरान। जो खास बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जितना मुझे ज्ञान है। यदि संभव न हो तो इस समय कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को यानी जो बिना अन्न के नहीं रह सकते हैं तो वो अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन विधि विधान के साथ अपना पूजन करना चाहिए। और इन दिनों दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे शास्त्रों में बताया कि भूमि पर सोना ज़्यादा फायदेमंद है। यही उपवास का मतलब ही ये होता है, जो साधना। तो भूमि पर सोना चाहिए और ज़्यादातर हो तो आप तख्त में सो सकते हैं। कोमल गद्दे में नहीं सोना चाहिए, ये माँ की उपासना के लिए बाधक माना गया है। तो ज़मीन पर तख्त में सोना, ये छोटी छोटी बातें हैं। और अपनी दिनचर्या को सामान्य रखना, दैनिक दिनचर्या को परिमार्जित रखना, ज़्यादातर हो तो कम बोलना चाहिए। व्रत के दौरान जितना कम बोलें, संयमी बोलें। तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। हमारा बिस्तर अधिक मुलायम नहीं होना चाहिए दोस्तों। और दरी या ऐसे सख्त जो कपड़े होते हैं उनको हमको प्रयोग करना चाहिए। उससे हमारे अनुष्ठान में, जो हम अनुष्ठान करते हैं उसमें हमारी साधना पूर्ण होती है। ये दोस्तों सादा जीवन उच्च विचार के जो साधक लोग होते हैं, जो हमेशा साधना में लिप्त रहते हैं, उनके अनुसार शास्त्रों की मर्यादा है। और अपनी सेवा स्वयं करना, किसी पर आश्रित रह करके हमको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अपना सामग्री खुद जुटाएं, जहाँ तक हो सके अपने आप सेवा करें, अपने आप पूजा पाठ करें। जो कर सकता है, जिसका जीवन सही है, जिनको उपासना करनी है, जिनका शरीर रुग्ण नहीं है, जो सही हैं और अच्छे प्रकार उनको सब कुछ कर सकते हैं, तो वो अपने जीवन के लिए एक प्रकार का पुण्य कमाते हैं। तो साधना से इन 9 दिनों को यथासंभव अपने काम और स्वयं करके करने चाहिए। ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो मैंने देखे हैं 70-80 साल की उम्र में भी वो खुद अपना कपड़े खुद धोते हैं, अपना स्नान करते हैं, अपना खाना पीना जो भी उनका आहार विहार होता है वो खुद करते हैं। तो उनमें भगवान का, माँ देवी का की सिद्धि प्राप्त होती है, वह सिद्धि के अवतरण होते हैं। जैसे हमारे न्यूज़ पेपरों में आता है, हमारे मोदी जी जो है 9 दिन तक जो है केवल नींबू का पानी पीते हैं। तो ये साधना है, संयम है। तो संयम अगर कोई रख सकता है, और जो बड़े बड़े साधु हैं, ऋषि मुनि हैं, सन्यासी हैं, वो तो साधना में पूर्ण रूप से लिप्त रहते हैं दोस्तों। माँ के प्रति जो माता के सही साधक होते हैं, जिनका शरीर स्वस्थ रहता है, तो वह लोग इस साधना में परिपक्व हो जाते हैं।
उनको किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यथासंभव अपने काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। दैनिक जीवन जितना आप सुबह उठें, पूजा पाठ करें, उतना बहुत बढ़िया माना गया है। अपनी सेवा स्वयं करने में किसी प्रकार का अहंकार न हो, अभिमान न हो। किसी से ये ना कहा जाए कि मतलब मैं अपना काम खुद ही कर रहा हूँ, इसको कहने की कोई बात नहीं। क्योंकि हमारे समर्पण की भावना है, हमें अपने आत्मज्ञान को बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ा करके देवी की साधना करनी है। तो तपस्वी को दूसरों की सेवा लेने से यथासंभव बचना चाहिए, जो वास्तविक तपस्वी है। और आप दिन भर खा रहे हैं और पूरा भर भर करके पेट भर करके फूल रहा है और नए मेवे मिष्ठान दुनिया भर के खा रहे हैं, तो ये कोई उपवास नहीं है। तो जहाँ तक हो दोस्तों, संयमित खाना साधना का सबसे बड़ा स्वरूप है, सबसे बड़ा रूप है। और तपस्वी को दूसरों की सेवा लेना भी नहीं चाहिए, और अन्यथा तप अंश सेवा करने वालों को वह चला जाता है। जो आप साधना कर रहे हैं उसका प्रसाद उनको मिलता है, आपकी साधना अधूरी रह जाती है। इसलिए ऐसे को इससे अपने, जैसे कहते हैं कि सिद्धांतहीन न बनो, सिद्धांतवादी बनो। हमें सिद्धांतवादी बनना है, सिद्धांतहीन नहीं बनना है। और अशक्त होते हैं, कोई बीमार होते हुए भी मजबूरी हो तो दूसरों की सेवा लेना। जो बेचारे बहुत ही उम्रदराज हैं, अगर वह माँ में वो व्रत नहीं भी रखते हैं, अगर उनके भाव सच्चे हैं, वह अपना नित्य स्नान करके, अपना ध्यान करके, माँ का नाम ले करके, माँ की उपासना करके अपना जो आहार विहार करते हैं उसको आचार कर सकते हैं। ये कहीं पर शास्त्रों में इस प्रकार का भी नहीं लिखा है दोस्तों। साधना जितना हम, वेद है, शास्त्र है, ज्ञान है, हमारे ग्रंथ हैं, हम जितना अध्ययन करेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा, उतना हम परोपकारी होंगे, उतना हमको अपने सिद्धांतों के पक्के होंगे, सिद्धांतहीन नहीं होंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। अगर किसी की भलाई नहीं करेंगे तो बुराई सोचेंगे भी नहीं। तो हिंसा से प्राप्त वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। इसमें कोई भी हिंसा की चीज़ें होती हैं उनको तो हमेशा तिलांजलि देनी चाहिए। अनुष्ठान के समय किसी प्रकार की चमड़ा है, इस प्रकार की जो भी इस प्रकार की चीज़ें बनी हैं वह अनुष्ठान के समय वहाँ पर ना आए, जो हिंसा के द्वारा बनाई गई है। ये बहुत बड़ा पाप माना गया है, इसका प्रयोग वहाँ पर नहीं होना चाहिए। आजकल लोग दोस्तों पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें रखी जाती हैं वह को कहने जैसा नहीं है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। हमारे अंदर अहिंसा के प्रति लगाव बढ़ना चाहिए। जितना हम अहिंसक होंगे उतना समाज में अच्छे भाव जाएंगे और माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमको बना रहेगा। तो हमको हिंसा को त्यागने की भावना इस साधना के बाद अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए। वह भी भाव हमें अनेक प्रकार के साधनाओं से जुड़ा सकती है। भक्ति मार्ग से जुड़ करके हम साधक, एक अच्छे साधक बन सकते हैं। तो सामूहिक रूप से अनुष्ठान अपने घरों में कर सकते हैं, मोहल्लों में कर सकते हैं, शक्तिपीठ में कर सकते हैं, प्रज्ञा पीठ में कर सकते हैं, प्रज्ञा मंडल में कर सकते हैं। तो कहीं पर भी हम आयोजित करके आध्यात्मिक लाभ उठा करके माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो शारदीय नवरात्रि की साधना से हमारा आत्मविश्वास जगता है। वह कैसे जगता है, हमको कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कैसे हमको उपवास रख करके क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को खाना चाहिए, किनको नहीं खाना चाहिए, परित्याग करना चाहिए, अपनी सेवा भाव को कैसे रखना चाहिए, स्वयं पर आश्रित रहना ज़्यादा अच्छा है। हिंसा से प्राप्त किसी वस्तुओं का अपने अनुष्ठान में प्रयोग नहीं करना चाहिए। न अपने व्रत के दौरान, साधना के दौरान कम बोलना, संयमित बोलना, मौन धारण ज़्यादा करना, परमात्मा का स्मरण करना, माँ देवी का आशीर्वाद करना। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु कल्याण रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै।
सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु, सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भावः। इस प्रकार की भावना से हम सबके सुख के भावों को अपने सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भावः। सबको हम सुखी देखें, किसी के जीवन में किसी प्रकार का संकट न हो, सबके मंगल कामना के साथ। दोस्तों, आज प्रेरणा स्रोत के रूप में मैंने नवरात्रि की साधना, जो हम 9 दिनों की साधना करते हैं, इस साधना में अपने आत्मविश्वास को कैसे हम जगाना चाहिए, हमको आत्मसंयम से हम कैसे अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। माँ देवी के 9 अवतारों में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों गुण होते हैं। जैसे जैसे भाव माँ देवी को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार की रचना इस सृष्टि में दिखती है, वैसे ही देवी ने अपने अवतार लिए और इस संसार में अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्य करके शक्ति की प्रतीक बन के इस धरती को हमेशा शक्ति भावों से संचरित करके हमारे अंतर्ज्ञान में, हमारे अंतःकरण में जो भक्ति भाव को उत्पन्न किए, वह हमारे लिए एक प्रकार से ज्ञान के सूचक हैं, शक्ति के प्रतीक हैं। सबके मंगल की कामना के साथ आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। इसी प्रकार दोस्तों, आज माँ की शक्ति का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर मैं सबके मंगल की कामना करता हूँ।